इंसानों से नाराज ईश्वर आज पूरे गांव को तबाह करने आते हैं। लेकिन इंसानों की काफी मिन्नतों के बाद ईश्वर उनके सामने एक शर्त रखते हैं, लेकिन उस शर्त को पूरा नहीं किया गया तो वो अपनी वाटर पावर से उनके टाउन को नष्ट कर देगा। असल में ये आइलैंड समुद्र के चारों ओर से घिरा हुआ था। इस टाउन पर सभी लोग एक साथ रहा करते थे, चाहे वो इंसान हो या जानवर। लेकिन एक दिन उन्होंने ज्यूस देवता की सबसे बड़ी मूर्ति बना दी। ये मूर्ति बनने से ज्यूस तो बहुत खुश थे, लेकिन उनका भाई जो पोसाइडन है वो बहुत नाराज थे, क्योंकि उन्हीं के बदौलत ये आइलैंड अब तक बीच समंदर में टिका हुआ था। ज्यूस की इतनी खुशी से पोसाइडन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और अपना भयानक अवतार लेकर उस टाउन की ओर आता है और उन्हें धमकी के साथ सिर्फ 7 दिनों के अंदर अपनी मूर्ति बनाने के लिए कहते हैं, और साथ में सोने का त्रिशूल भी। जलदेव सुनामी की एक दीवार बनाते हैं, और अगर टाउन के लोग समय के मुताबिक उसकी मूर्ति नहीं बना सके तो जलदेव पूरे टाउन को अपनी बनाई हुई सुनामी की दीवार से डुबाकर नष्ट कर देगा। उसके बाद वो अपना समय सूचक यंत्र वहाँ रखकर चले जाते हैं, ये बताकर कि मैं 7 दिन के बाद फिर से आऊंगा। टाउन के लोग मूर्ति तो कैसे तैसे करके बना लेंगे, लेकिन सोने का त्रिशूल बनाना नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ तो सोने का नामो निशान नहीं है। जब पानी का देवता पोसाइडन वहाँ से चले जाते हैं तब वहाँ भगदड़ और लूटपाट शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ मौजूद सभी लोग मरने वाले थे, चाहे वो इंसान हो या जानवर। लेकिन एक पैटी नाम की चूहिया भागकर एक मैप निकाल कर लाती है, जहाँ पर एक ऐसा आइलैंड का नक्शा था जहाँ उन्हें त्रिशूल के जैसा सोने का क्रिस्टल मिल सकता है। उसके बाद वहाँ के स्पेशल लोग कुछ जानवरों के साथ वहाँ से निकलने की घोषणा करते हैं और बाकी लोगों को मूर्ति बनाने के लिए कहते हैं। लेकिन पता लगता है कि नाव चालक तो आधे मरे हुए हैं और उनसे तो जहाज 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ती। ऐसे में तो वो 7 दिन में इस टाउन से बाहर निकलेंगे। उसके बाद एक समुद्री पक्षी सीगल को कप्तान बनाया जाता है, लेकिन वो उसी चूहिया को जहाज चलाने के लिए कहता है। हालांकि पैटी सिर्फ लाइब्रेरी की स्टूडेंट है, लेकिन वो अपने हिम्मत और लगन से रस्सी खोल देती है, जिससे पर्दे नीचे आ गिरते हैं और जहाज पूरी रफ्तार से आगे बढ़ने लगती है। कुछ मील दूर जाते ही उनके सामने एक समुद्री तूफान आता है, और इस तूफान को ज्यूस ने ही लाया होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये टाउन के लोग उसके बगल उसके भाई की मूर्ति बनाएं। इसलिए वो उन्हें बहुत परेशान करता है। और जैसे ही वो मॉन्स्टर्स को छोड़ने वाले थे, तभी ज्यूस की पत्नी वहाँ आ जाती है, और ज्यूस डर से उन काले बादलों को मिटा देता है। उसकी पत्नी उस मॉन्स्टर को लेकर रख देती है, लेकिन पता लगता है कि एक क्रेकन गायब था। जब वो पूछती है तो पता लगता है वो उस टाउन के जहाज को पकड़ रखा है। वो ऑक्टोपस का बच्चा उनकी जहाज को उठाकर खेलने लगता है, जिससे सभी की जान हलक में आ जाती है। और जब बच्चे को छींक आती है तो उनकी शिप हरी भरी हो जाती है। उसके बाद एक बिल्ला मजबूरी में उस ऑक्टो के बच्चे के कानों के छेद के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलत छेद तक पहुंच जाता है। हालांकि वो उससे बच जाता है और उसके कानों तक पहुंचकर उसे लोरी सुनाने लगता है, और जल्द ही वो ऑक्टो का बच्चा सो जाता है, जिससे सभी की जान बच जाती है। लेकिन जैसे ही वो जहाज पर पहुंचता है, वैसे ही उस ऑक्टो के हरे नक्कू में गिर जाता है, और जब उठता है तो कप्तान सीगल के ऊपर उल्टी कर देता है। उसके बाद पैटी कुछ जुगाड़ करके जहाज को आगे बढ़ाती है, और जब वो किसी शहर के किनारे पहुंचते हैं तब वो अपनी जहाज रिपेयर करने के लिए कहते हैं। लेकिन वो आदमी कहता है, हमारे पास एक जहाज है जो अभी रिपेयर हो रहा है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब उसे पैसे दिए जाते हैं तब उस जहाज को पानी में फेंक दिया जाता है, और इनकी जहाज रिपेयर करने के लिए रिपेयर स्थल पर लगा दी जाती है। लेकिन पैटी उस बिल्ले को वहीं छोड़ देती है जिसका नाम है सैम, क्योंकि पैटी हमेशा कहीं दूर घूमने जाना चाहती थी, जिससे वो हमेशा लॉटरी की टिकट खरीदती, लेकिन वो आज तक कभी नहीं जीती। लेकिन एक दिन जब पोसाइडन बाबा उसके शहर में आते हैं, तभी वो लॉटरी की टिकट जीत जाती है। लेकिन उसका ध्यान तो देवता की ओर था, जिसका फायदा उठाकर सैम वो टिकट खा जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी दोस्त उसे छोड़कर कहीं जाए। लेकिन जब उसने उल्टी की तब उस टिकट को पैटी ने देख लिया, और गुस्से में उसने अपने सबसे खास दोस्त को जहाज से उतार दिया। उसके बाद जल्द ही वो उस आइलैंड पर पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचते ही एक रोबोट उन पर पत्थरों से हमला करने लगता है। वो किसी भी तरह अपनी जहाज को बचाकर उस आइलैंड पर मौजूद एक गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वो बाहर आकर उस क्रिस्टल और सोने को देखते हैं तो पता लगता है यहाँ खजाने की जगह तो राक्षस रहते हैं, जो इंसान और जानवरों को लूटते और खाते हैं। और वो बिल्ला भी एक डॉल्फिन पर सवारी करके उस आइलैंड तक पहुंच जाता है। हालांकि वो पैटी बच जाती है, क्योंकि वो बहुत छोटी होती है, लेकिन उसे एक मशीन मिलती है जो उस नक्शे को मैप पर छाप रही थी, जिसके कारण लाखों लोग अपनी जहाज से आकर वहां फंसते थे। उसके बाद सैम को 2 चूहे और मिले जो फीमेल थी। हालांकि वो सैम से बहुत डर रही थी। सैम उसे यकीन दिलाता है कि वो उसके साथ कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसकी भी एक दोस्त है जो उसी के प्रजाति की है। उसके बाद वो सैम को अपने दोस्तों से मिलवाती है जो काफी बड़े स्कॉर्पियंस थे। फिर वो भी सैम को इस आइलैंड की सच्चाई दिखाते हुए बताते हैं कि कैसे इंसानों को यहाँ तक बुलाया जाता है और सभी को मार दिया जाता है। उसके बाद सैम उन चूहों को लेकर अपनी दोस्त को बचाने के लिए उनके टाउन में चला जाता है, जहाँ वो 2 सिर वाले डायनासोर से बच रहे थे। लेकिन जब उसके सर पर भारी चीज गिरती है तो उनका सर कट जाता है, लेकिन उससे 4 सर और आ जाते हैं, जिससे सैम उसे रोककर
पैटी को वहाँ से निकाल देता है, लेकिन वो खुद फंस जाता है। उसके बाद हम उस टाउन के लोगों को देखते हैं जहाँ सभी उस मूर्ति को बनाते हुए थक जाते हैं, लेकिन उनमें से एक चूहा उनकी ये हालत देख अपने साथियों को छोड़कर इंसानों को पीने का पानी देने लगता है। इंसान को यकीन नहीं होता कि ये चूहा उनकी मदद कर रहा है, जिसे देख सारे चूहे सभी इंसानों को पानी देने में लग जाते हैं। कहते हैं कि बदलाव लाने के लिए एक की ही जरूरत पड़ती है। उसके बाद आती है सीगल की बारी, जो सभी सीगल मिलकर सभी काम करने वाले लोगों को अपने पंखों से एयर देते हैं, कूलर की तरह। जानवरों और पक्षियों की हिम्मत और मदद को देख इंसानों के अंदर ऐसी हिम्मत आई कि वो बिना रुके उस मूर्ति को तैयार करने लगे। उसके बाद हम जेसन को देखते हैं, जो अपने मुर्दे साथियों के कंकाल को लेकर ताला खोलने की कोशिश करते हैं। ताला तो नहीं खुलता, लेकिन उसके सारे साथी आजाद हो जाते हैं। उसके बाद वो जेसन के पिंजरे को ही उठाकर ले जाने लगते हैं, क्योंकि वो उसे खोल नहीं सकते थे। उसके बाद हम पैटी को देखते हैं, जो बहुत दुखी होती है अपने दोस्त सैम के लिए, क्योंकि सैम ने हमेशा उसका भला चाहा है, जिसकी वजह से वो कैद में है। वो सीगल उस आधे कुत्ते और आधे तोते जैसे दिखने वाले जानवर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे पैटी अपने दोस्त के पास जाती है और अपनी गलतियों को मानने के बाद उसे आजाद कर देती है। उसके बाद पैटी अपने गणित की मदद से सीगल का पंख तैयार कर देती है, जिससे वो एक बार फिर से पहले की तरह उड़ने लगता है। उसके बाद वो उस रोबोट के अंदर जाकर उसके प्रोग्राम को बदलकर गेम खेलने लगते हैं, और जो डायनासोर होता है वो स्कॉर्पियंस उसके इतने सर काट देते हैं कि उसके चारों ओर इतने सर आ जाते हैं कि वो सिर्फ लुढ़कते रहते हैं। और उसके बाद पैटी अपने साथियों की मदद से उसी सोने को, जिसे इन राक्षसों ने सालों से इंसानों से लूट कर रखा हुआ था, पैटी उसी को पिघलाकर त्रिशूल बनाने की तैयारी करती है। त्रिशूल तैयार होने के बाद वो उसमें हर जगह चमकते हीरे लगा देते हैं और उसे लेकर अपने साथ जहाज की ओर निकलने लगते हैं। जब वो हरे राक्षस उठते हैं तो अपने टाउन का ये हाल देखकर उस त्रिशूल के पीछे जाते हैं। पैटी के दोस्तों के पास जितनी हिम्मत थी वो उन सभी राक्षसों से लड़ते रहे, और आखिरी में वो दोनों भी पकड़े गए। लेकिन सही समय पर वो रोबोट को लाकर सभी राक्षसों को कुचलने लगे, जिससे सभी राक्षस वहाँ से भागने लगे। लेकिन उनका जो लीडर था उसने हार नहीं मानी और वो जाकर रोबोट में बैठ गया। लेकिन उसे पता लगा कि रोबोट का फिर से प्रोग्राम बदल दिया गया है, जिसमें वो एक पत्थर हवा में उछालेगा और खुद को नष्ट कर लेगा। नतीजा भी यही होता है। लेकिन वो फिर से उनकी जहाज पर आकर सभी चीजों को अपनी ताकत से तोड़ने लगता है, जिससे दोनों स्कॉर्पियंस शील्ड को उसकी ओर फेंकते हैं। राक्षस को लगता है इससे तो उसको एक खरोच तक नहीं आई, लेकिन वो गलत होता है। आखिरी में उस शील्ड को फेंकते हैं जो सूरज की रोशनी में लगता है, जिसके सहारे वो रोशनी एक दूसरे शील्ड से होकर उस राक्षस के ऊपर जा पड़ती है और वो वहीं एक पेड़ में बदल जाता है, क्योंकि ये राक्षस कभी भी सूरज की रोशनी में नहीं जा सकते और इसी वजह इस आइलैंड पर काफी ज्यादा राक्षस पेड़ में बदल चुके हैं। उसके बाद ही वो उस आइलैंड को छोड़कर अपने दोस्तों को अलविदा बोलकर निकल जाते हैं। लेकिन ये 7वां दिन होता है, यानी कि आखिरी दिन, और इस बार हवा भी उनका साथ नहीं देता, जिससे ज्यूस उनके मरने पर पहले से ही प्रे करने लगता है, जिससे उसकी पत्नी गुस्सा हो जाती है और उसी के बाद उनकी जहाज अचानक हवा के तेज दबाव से आगे बढ़ने लगती है। पता लगता है कि ज्यूस अपनी पत्नी के डर से फूंक मारकर उनकी मदद कर रहा है, लेकिन यहाँ पोसाइडन का दिया हुआ समय समाप्त हो जाता है। टाउन के लोगों ने मूर्ति तो बना दिया था जानवरों और पक्षियों की मदद से, लेकिन त्रिशूल अब तक लगा नहीं था। जैसे ही पोसाइडन बाबा अपने सुनामी की दीवार से उन्हें खत्म करने जाते हैं, तभी उन्हें शंख की आवाज सुनाई देती है। जल्द ही वो जहाज टाउन में पहुंच जाता है और पोसाइडन उस त्रिशूल को उठाकर अपनी मूर्ति के साथ उसे फिट कर देता है। अब टाउन के लोगों की जान बच जाती है और साथ में उनका सुंदर टाउन भी। उसके बाद वो ज्यूस के गोल्डन फ्लाइज को भी लौटा देते हैं, जो इनके आइलैंड की हिफाजत करता है, और अब इस टाउन के लोगों के सर पर दोनों देवताओं का हाथ रहता है। और लास्ट में पैटी को कहीं दूर जाकर घूमने का टिकट उसे मिल जाता है, लेकिन इस बार वो इस टाउन में अपने दोस्त सैम के ही साथ रहने का फैसला करती है। उम्मीद है कि ये कहानी आपको समझ और पसंद आई होगी। ऐसी और कहानी देखने के लिए कमेंट करें या वीडियो को लाइक करें, ताकि हम इसके जैसी और भी एडवेंचर, कॉमेडी और रोमांच से भरी स्टोरी ला सके। तो मिलते हैं अगले संडे किसी नई कहानी के साथ।